दर्शकों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली की सबसे बदहाल कॉलोनी किराड़ी के अंदर और आज हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व विधायक अनिल झा वत्स जी, जिनके ऊपर अभी जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं यहाँ पर क्षेत्र में, उनके द्वारा आरोप ये लगाया जाता है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान जितना भी किराड़ी के अंदर विकास का काम कराया, जिसके लिए किराड़ी की जनता ने उन्हें विकास पुरुष के नाम से अलंकृत किया था, उनको अभी के वर्तमान जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि वो विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष हैं। और वो इसलिए कि उन्होंने बिना किसी ग्राउंड को लेवल किए हुए, बिना किसी ज़मीनी पैमाइश के उन्होंने क्षेत्र का विकास किया, जिसकी वजह से आज जल भराव की सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं। मुद्दे हमारे पास में किराड़ी को लेकर के आज सिर्फ 3 है। सबसे पहला, किराड़ी में जल भराव की समस्या, जो अभी जो वर्तमान के प्रतिनिधि हैं वो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं पूर्व विधायक के ऊपर। दूसरा कि मैं एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दिखाए कि हम एक बस स्टैंड के ऊपर बैठे हुए हैं और इस बस स्टैंड की हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। ये बस स्टैंड कब बना, किसके कार्यकाल में बना, उसके ऊपर। और तीसरा कि यहाँ पर लोग डंके की चोट पर कहते हैं कि पानी हम लाए थे, तो पानी कौन लाया, कब लाया, इसके ऊपर आज हम सीधी बहस करेंगे अनिल झा जी से। यहाँ पर क्षेत्र के तमाम लोग भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो विधायक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि आपने जो किराड़ी का विकास किया उसको विकास के पैमाने पर नहीं विनाश के पैमाने पर किया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मैं दाल खाता हूँ, मेरी मम्मी चावल, तो मेरी उम्र बताओ। कोई भी ऐसे कह देगा? मतलब कि वो तो पब्लिक से पूछ लो डेवलपमेंट किसने किया जी। आप 100 में से आपको अगर 75 लोग जवाब दे दें, ये भी पब्लिक खड़ी है, पूछो जी कि पानी कौन लाया था, यहाँ पर लाइटें किसने दी थी, यहाँ पर डेवलपमेंट किसने किया था, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसने लागू किया था जी, और किसके समय पर बर्बाद हो गया जी। तो मेरे से पूछोगे तो वो लोग कहेंगे मैं आत्मा प्रशंसा कर रहा हूँ। ये जनता से पूछना चाहिए। अच्छा सर, वो ये कहते हैं कि आपने बिना किसी पैमाइश के, बिना किसी पैमाने के कार्य कराया था क्षेत्र में, जिसकी वजह से आज जल भरा हुआ है। तो वो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि मैंने बुरा पैमाने से कराया था जी। उनका काम है यही है तो बैठ करके जो सूर्य अस्त होने के बाद कुछ भी बोलवा लो जी। अच्छा, आज जिस हम बस स्टैंड पे बैठे हैं, ये बस स्टैंड आपने अपने कार्यकाल में बनवाया था, आज इसकी दशा कैसे हुई? अब ये तो जो सत्ता में उनसे पूछिए, मैंने तो पूरा फ्रेश बनवाया था। बसें लगी थी, ये आरडब्ल्यू के प्रधान है जी कि जी जब मैं विधायक था यहाँ बसें चलती थी। बिल्कुल चलती थी। चलती थी कि नहीं चलती थी? बिल्कुल बसें चलती थी। बनवाया था, ये रोड बनवाया, मिट्टी बनवाया था, रोड बनवाया था। उस समय बिल्कुल इसकी ऐसी हालात थी कि कहीं यहाँ से जाने वाले व्यक्ति आराम से अपने बस पकड़ के जा सकते थे। ये लाइटें भी उस समय रोड के साथ साथ मैंने पूरी बनवाई थी जी। आज 70% लाइटें बंद हैं, 100% बसें बंद हैं, सारा के सारा बस स्टैंड उखाड़ पुखाड़ के ले गए लोग समय किए यहाँ से जी। यहाँ पर मकानों में दरार आ गई हैं जी। तो इनसे पूछो, ये जो कह रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, ये लोग बॉर्न लीडर नहीं है, झटके के नेता हैं जी। एक पार्टी बनी, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई और मुस्लिम बंधुओं ने साथ दे दिया जी। तो इनको अपने चेहरे पर तो 5000 वोट नहीं है जी, तो कुछ भी कहलवा लो जी सूर्यास्त होने के बाद जी। तो क्या होता है कि इनको पूछो टोपोग्राफिक सर्वे क्या होता है जी। मैंने वही कराया था। यहाँ पर मेरी सरकार नहीं थी, मेरे काउंसलर नहीं थे जी, सेंटर में मेरी सरकार नहीं थी, अकेला MLA था। मैंने लैंड अलॉट कराई, मैंने अगले 10 सालों के आबादी को देखते हुए UGR बनाया और उसमें सालाना 10 साल तक उसकी मेंटेनेंस का काम होता रहे। इसके पहले ही पैसे दे दिए गए थे, यानी कि आज भी जो पाइपलाइन का कहीं पर भी जो मेंटेनेंस होता है, रिपेयरिंग होता है, उसके 10 साल के पैसे पहले ही दे दिए गए थे, पहले ही अलॉट थे। जैसे कि आजकल हाईवेज पे क्या होता है, जो भी एजेंसी रोड बनाती है तो 5 साल तक मेंटेनेंस का काम उसी का होता है। तो ये मैंने उस समय अपने समय में ही मैडम शीला दीक्षित से बात करके और सरकार पर दबाव डाल करके, मल्होत्रा जी से बात करके हमने कहा था जी एजेंसियों को 10-10 साल का काम दो, ये वो वही है काम ये। अब ये लोग क्या करते हैं, रिपेयरिंग का आता है तो उसका भी कहते हैं उद्घाटन करेंगे जी। कहीं पर जाते हैं तो कच्चा बनियान बनवाते हैं तो कह रहे उसका भी उद्घाटन करेंगे। कहीं पर जाएंगे और किसी का बच्चा होगा कह रहे उसका भी करेंगे। और केक काटो जन्मदिन मनाओ टाइप का विकास हो रहा है, उससे डेवलपमेंट है नहीं। तो मेरा ये कहना है, मैं तो चलो मैं ये कहूँगा, आप पूछिए पानी कौन लाया था जी यहाँ पर, कौन आया था, पूछो लोगों से। और उसके बाद सारी पाइपलाइन, सारी लाइटें, सारे के सारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स की जो फॉर्मेशन हुआ, सारी पेंशन लेके आए। जब मैं MLA बना 300 पेंशन थी जी, 14,000 छोड़ के गया। आज पूछो कि बुजुर्गों की पेंशन लग रही है, कोई भी एक भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं लग रही, उनका हक मार रहे हैं लोग। अच्छा विधायक जी, बात रही पेंशन की, हम बात करेंगे राशन की।
क्योंकि यहाँ पर राशन की जो दुकानें हैं उनके आगे बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। ऐसा क्या क्या वजह है कि जिसकी वजह से इतनी लंबी लंबी कतारें हैं? अब तो ये देखिए जनप्रतिनिधि से बता कीजिए कि ऐसा क्यों है जी। अब वो लोग बात करें, अब जब जनप्रतिनिधि दुकानदारों की गर्दन दबाएगा जी, उसके चेले गर्दन दबाएंगे जी, और उसको कहेंगे पहले तू हमको राशन दे दे, इसमें से अनाज दे दे। मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा से राशन के अंदर अनियमितताएं हैं, लेकिन दुकानदारों की सबसे ज़्यादा गर्दन दबाई जा रही है इस सरकार के अंदर। उनको कमीशन तो पूरी मिल नहीं रही जी, और उसके बाद उनको दबाया जाता है कि मेरे आदमी को ये इतना हिस्सा दे, मेरे आदमी को इतना हिस्सा दे, और मंथली जाती है सब राशन वालों से पैसा इकट्ठा करके इसके घर जाता है, लोकल प्रतिनिधि के, कुछ उसके चेले लेके जाते हैं। महीने के 3.5 लाख रुपए आप कमीशन खोरी करोगे तो राशन वाला राशन हर महीने थोड़ी ना खोलेगा। वो तो बेचारा, वो तो अपनी गर्दन बचाने के लिए राशन की दुकान चला रहा है। और जो खाद्यान्न के भंडारण हैं, जब केंद्र सरकार अगले 3 वर्षों तक फ्री कर दिया है तो राशन कार्ड क्यों नहीं बनाते जी? तुम कह रहे हो राशन कार्ड नहीं बनाते, तो यूपी में राशन कार्ड 19% क्यों बढ़ गए, मध्य प्रदेश में राशन कार्ड क्यों बढ़ रहे हैं, दिल्ली में क्यों बंद है? ये झूठा एक कैप का बहाना लिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा होगा। दिल्ली के अंदर अभी टुल मिलाकर के 49 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड नहीं है, अभी ये 21 लाख और बना सकते हैं। और ना बनाए, अरे राशन कार्ड पे नाम चढ़ा दो, बीपीएल कार्ड बनाओ, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उसमें कैंसर का, किडनी का, सबकी डायलिसिस का सारा इलाज होता है, फ्री में गरीबों को दिया जाता है, उससे वंचित रख रहे हैं। विद्युत योजना के अंदर फ्री के बिजली कनेक्शन लग सकते हैं, उससे वंचित रख रहे हैं। दालें मिलती हैं, उसके अंदर तेल मिलता है, सरसों का गुड़ मिलता है, वो सबसे वंचित रख रहे हैं। जो स्कूलों में भी दिल्ली सरकार के जो लोगों को राशन मिल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ, वो केंद्र सरकार की योजना है। ये बड़ी बेईमानी के साथ उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री की कोई योजना है। तो इन सबको हमको समझना पड़ेगा और इस समझ के साथ साथ इन कॉलोनी को बदहाली के देखना पड़ेगा। ये बलजीत बिहार के अंदर 700 से ज्यादा मकानों में दरारें आ गई, जोशीमठ के 500 घरों में मकानें आई। मैं तो हाईकोर्ट से कहूंगा कि इसकी प्ली लेनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। इन लोगों की बदमाशी और बदहाली के कारण से एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि कहता है कि मैं मुबारकपुर की 3 किलोमीटर की रोड 8 साल में 45 दिन की तपस्या करके जाग करके बना रहा हूँ। बदकिस्मती देखो कि 3 किलोमीटर की रोड नहीं बन रही इनसे। मैंने 2 बार बनाई थी ये रोड तो 10 दिन में बन गई थी। 10 दिन में कैसे बन गई थी? आबादी उतनी थी। 10 दिन के अंदर 2 बार अपने 6 साल के कार्यकाल में 2 बार बनी थी। एक बार रिपेयरिंग हुई थी, एक बार पूरी रोड बनी थी। मतलब कि क्योंकि जब बन जाती है रोड तो आप 5 साल में रिपेयरिंग करा सकते हैं, हमने किया उसको। मतलब कि वो रोड बन गई 10 दिन में। ये कह रहे हैं हम 45 रास्ते जाग के पता नहीं कौन सी क्रांति कर रहे हैं, एक विश्व चैंपियनशिप बना रहे हैं उसको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं इन्होंने कौन सा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। ये तो बदहाली है, बदकिस्मती है कि एक बच्चा 10वीं में 10 बार फेल हो जाए, फिर 37% नंबर आए, कह रहे देखो पापा मैं पास हो गया। अरे बेईमान आदमी, तुझे 1 साल में पास होना चाहिए था, तू 10 साल में पास नहीं हो रहा, फिर कह रहा 37% नंबर आए। साला नालायक आदमी है। जी मिश्रा जी, क्षेत्र की समस्याएं जो अभी पूर्व विधायक जी ने बताई हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? वो समस्याएं तो है ही है जी, ये जेन्युइन समस्या है। जो इस पे कार्य पे वो नहीं दिखा जा रहा है जी, केवल दिखावा और एडवर्टाइज जी। और वहाँ रात को जाके 10 इकट्ठे हो गए, हाँ जी हमने ये कर दिया, अब नारा लगा दिए, बस इतना ही काम है। जेन्युइन जो स्थान जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। मिश्रा जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ, यहीं पर कहा था कि यहाँ जमीन इनको अलॉट कर दी गई डीडीए की तरफ से, अस्पताल बनेगा, अस्पताल बन गया? अभी नहीं बना जी, कोई अस्पताल नहीं बना। बना भी बना है, ईंट जो रखा था टाइम टेपर लेके भाग गए। तो कोई अस्पताल नहीं। और विधायक जी आपने अस्पताल का मुद्दा उठाया था, आपके मुद्दा उठाने के बाद तो कुछ दिनों बाद ही वो टीन टप्पर गायब हुआ, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये थी, ये फंस रहे थे जी। जो यहाँ पर मैंने एनआरएचएम की डिस्पेंसरियाँ खोली थी, एनआरएचएम का मतलब होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जी। इन्होंने उस डिस्पेंसरी को तोड़ करके डब्बों में ले गए जी। उसे बोलते ये मोहल्ला क्लिनिक है जी। जिस मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना का ना इंजेक्शन लगा, थोड़े दिन लगा, ना कुत्ते काटने का इंजेक्शन है जी। अब उन डब्बों के अंदर 2 व्यक्ति कंपाउंडर बिठा करके ये बोलते हैं वो बहुत बेहतरीन हमारा डब्बा क्लिनिक चल रहा है। जबकि मैंने एनआरएचएम की जितनी डिस्पेंसरियाँ भाई यहाँ इंदिरा किले में खोली थी, फ्री में दवाइयाँ मिलती थी, सारी जांच होती थी, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी 5 खोली थी, वो सबको तोड़ करके इन्होंने डब्बा क्लिनिक बना दिया। तो उनके और स्वास्थ्य मंत्री भी कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास, स्वास्थ्य मंत्री तो जेल में है उसका। वो कह रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री हमारा वो है, टेंशन में है। तब तुमको पता तो पागल है, तो साला मंत्री काहे बनाए तुम उसको जी? जो पागले था तो मंत्री काहे बनाए उसको जी? तो उसको मंत्री बना दिया, वो 8 महीने से जेल में है जी। और एक स्वास्थ्य मंत्री पंजाब वाला दारू पी करके अस्पताल में पड़ा हुआ था और उनका मुख्यमंत्री थे, है चैंपियन जी। तो इनके यहाँ क्या है, विधायक और
मुख्यमंत्री और मंत्री जी इसके चैंपियन हैं। आप पंजाब वाले को देख लीजिए, यहाँ किराड़ी वाले को देख लीजिए, जहाँ वाले को देख लीजिए। लेकिन ये तो सर सीधा सीधा कहते हैं ना कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री को भाजपा ने अंदर रखा हुआ है। तो रखेंगे नहीं, बेईमानी करेगा तो रखेंगे, हमारी जी। सरकार है तो बिल्कुल रखेंगे। बेईमानी करोगे तो क्या हम लोग महादेव के घंटी बजाने के लिए बैठे हैं जी। सरकार में? बेईमानी करेगा जल जाओगे, जाओ। विधायक जी, जब आपने इस हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया था तो उस समय में क्या हुआ कि टीम उसमें ये इसलिए हुआ कि इन्होंने लिख दिया कि हमारा अस्पताल बनके तैयार हो गया कोरोना का, उसके 900 करोड़ रुपए के आसपास ये ले चुके थे, उसको डकार गए और लिख दिया 621 लोगों का इस पे इलाज हो गया कोरोना का और ठीक भी हो गए। जी हमने कहा बाप रे बाप, एक आदमी थोड़ा बहुत झूठ बोलता होगा, अस्पताल बनाने कह रहा है, उस पर इलाज भी हो गया। जी तो ये सब चीजें बेईमानी की हैं। और देखिए, मैं खाली आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जी यहाँ अस्पताल सैंक्शन हुआ था, आप जाके देख लीजिए बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। ये यहाँ पर स्टैंड था, जी। आप देख लीजिए स्टैंड नहीं है, जी बल्कि ये सब चोरी हो गया, इनके कार्यकाल में चोरी हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी। यहाँ स्टैंड था, पूछो सबसे, था कि नहीं था ये यहाँ पर? था। अब ये गायब है। यहाँ बसें चलती थी, जी। अब एक भी नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। यहाँ बैटरी रिक्शा का प्रावधान होना चाहिए, अब नहीं चलती है। ये रोड है जो मैंने निठारी से लेकर के सेक्टर 22 तक की बनाई थी। जी 8 साल में एक बार इन्होंने रिपेयरिंग का प्रयास किया, जी वो भी पूरा नहीं हुआ। लेफ्ट और राइट में बेलोड्रम बनते हैं, उसके अंदर ये होता है कि रात को चलते हुए रिफ्लेक्टर पड़ जाए कि गाड़ियां जो है खेतों में ना कूदे। खेतों में ना जाए। आज ये 6 साल से रास्ता बंद है। बदहाली देखो, जी आखिर आप वोट किस बात पे मांग रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम जो है भाजपा को वोट नहीं देगा, आप इसलिए खुश हैं। जी और मायावती का वोट भाजपा को नहीं जाएगा, आप इसलिए खुश हैं कि आपको गिफ्टेड वोट 60,000 मिल रहा है। जी। लेकिन मैं जितने भी बहन मायावती के आंदोलन से जुड़े हुए वर्कर हैं उनसे जी। और मुस्लिम बंधुओं से कहना चाहता हूँ, इनके कुचक्र को समझिए। आप किराड़ी में मेरे साथ आप सिर्फ 20 से 25% आ जाएं, जी। मैं दिखाता हूँ इसको, इसकी खेल बता देता हूँ। जी। इन लोगों के चेहरे पर 5,000 की वोट नहीं है, 5,000 की वोट। जी वो तो मजबूरी का वोट आया हुआ है इनके पास। कांग्रेस खत्म हो गई। जी। ये मिश्रा जी हमारे कांग्रेस के बड़े पुराने चैंपियन थे, जी। अब नहीं है। मिश्रा जी अब किसी तरह जिंदा करने की प्रयास कर रहे हैं, जी। उसको मेरी शुभकामनाएं हैं इनको। तो लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि आप करिए। जी तो अब राहुल गांधी जी भी टी शर्ट में घूम रहे हैं। जी। तो भगवान करे वो जो है अब टी शर्ट में घूमे या नहीं, अब वो जैसा भी करे, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, मेरी जी। शुभकामनाएं। तो भाई जो मैंने बात कही है वो अच्छा, कही है। राहुल जी टी शर्ट में घूम रहे हैं, आप भी तो हाफ बाजू की शर्ट में घूम रहे हैं। मैं उनसे प्रेरणा ले रहा हूँ, प्रेरणा ले रहा हूँ। उनको सर्दी कश्मीर में नहीं लग रही है, तो मैं तो जी। हमको दिल्ली में कैसे लगेगी? जी। इसलिए। और आप तो खैर समुद्र के किनारे भी खड़े हैं। अरे ये तो किराड़ी में क्रिएटेड समुद्र है ना, जी। बदहाली का। जी क्या है कि ये बदहाली है। जी। आप मैं जब चाहता हूँ अगली बार हम इस रोड पर बनाएंगे, जी। मैं मिश्रा जी को और कॉलोनी के लोगों को लेकर चलूंगा, इस रोड पर चलेंगे हम। जी। इनको दिखाएंगे 8 साल के अंदर ये इन्होंने हमारे हंसते खेलते किराड़ी को इन्होंने बदहाल बना दिया। जी ये बदकिस्मती है। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी जोशीमठ का हाल यहाँ बलजीत विहार में हुआ है, इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करेंगे? देखिए, क्योंकि पहले तो किराड़ी के 80,000 लोगों ने आपको अपना प्रतिनिधि माना हुआ है। देखो, ऐसा है कि इसको लेकर के कोर्ट ही जाना पड़ेगा, जी। इसके कोई रास्ता नहीं है। जी और मैंने इस पर कोई स्ट्रैटेजिकल प्लान, या तो ये हो कि जो लोग काम कर रहे हैं उससे पहले रोक करके कहा जाए पहले आप हमारे यहाँ चारों तरफ से जो पानी घिरे हुए हैं 7-8 फीट, जी। उसको रोका जाए। जी नहीं तो कोर्ट जाने का रास्ता है, मुझे लगता है उस पर करना पड़ेगा। नहीं तो एक ऐसा मूवमेंट चले जिसमें आर पार लड़ाई देखते हैं। अभी मैंने अभी ऐसी योजना नहीं बनाई, लेकिन इस मुद्दे को हमने उठाना प्रारंभ किया है। जी। जब RWA के लोग, बलजीत विहार, इंदर इनकलेव के लोग मिलेंगे, जी। तो इस पर कोई ना कोई एक बेहतर योजना बना करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ से जाते हैं हम, जब सेक्टर 22 जाने का यही रास्ता जी है। बिल्कुल। यहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ मंदिर है, लेफ्ट की तरफ एक कब्रिस्तान है। जी। वहाँ पर भी ना पूजा करने जा पा रहे हैं। जब अंतिम यात्रा के जी। कब्रिस्तान पर जाते हैं वहाँ भी स्थिति बहुत खराब है। जी तो ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बदहाली की तस्वीरें हैं। जी उसके बाद हेकड़ी इतनी तरीके की है कि जैसे लगता है कि ये लोग क्रांति करके जीत रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इनके चेहरे के 2,000 वोट नहीं है इस किराड़ी में। जी वो तो एक परिस्थिति ऐसी कि कांग्रेस खत्म हो गई, BSP खत्म हो गई, मुस्लिम बंधुओं ने इनका साथ दे दिया, इसलिए इनका अभी जी। इनका चल रहा है। ये नीतिगत जीत नहीं है, ये परिस्थितियों की जीत है इनकी। जी तो लेकिन उसके लिए संघर्ष करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, ये थे पूर्व विधायक अनिल झा जी, और इन्होंने जिस प्रकार से इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, उस आरोप प्रत्यारोप पर किस प्रकार से अंकुश लगाते हुए इन्होंने बताया कि किस प्रकार इनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने विदाउट
प्लानिंग के जो क्षेत्र में काम कराया था उसके ऊपर इन्होंने क्या कहा, राशन कार्ड के लेकर के दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से काम चल रहा है उस पर इन्होंने क्या कहा, और भी सभी समस्याएं। और ख़ास तौर पे जो मैंने अभी कुछ दिन पहले बलजीत विहार की वीडियो चलाई थी, उस बलजीत विहार को लेकर के दिल्ली उच्च न्यायालय तक जाने की बात कही है। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन राजकुमार और वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।